नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 26 अप्रैल रात के करीब 2 बजे देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उसी सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाज ने ऐसा खौफनाक मंजर पैदा किया जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसा मामला जिसमें कानून की वर्दी पर ही सवाल खड़े हो गए, एक ऐसा आरोप जिसमें एक हवलदार पर ही जान लेने का आरोप लगा, और एक ऐसा सच जिसने इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कहानी शुरू होती है एक आम रात से, लेकिन खत्म होती है एक बेगुनाह की मौत और एक परिवार की तबाही पर। आरोप है कि दिल्ली पुलिस का हवलदार नीरज, जो उस वक्त नशे में धुत था, सड़क पर खड़े 2 युवकों से उलझ पड़ा। ये दोनों युवक पांडव कुमार और उसका दोस्त कृष्णा अपने एक करीबी दोस्त के बेटे की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि घर लौटते वक्त उनकी मुलाकात मौत से होने वाली है। पांडव कुमार उम्र महज 23 साल, मूल रूप से बिहार के खगड़िया का रहने वाला, लेकिन जिंदगी की मजबूरियों ने उसे दिल्ली लाकर खड़ा कर दिया। परिवार की हालत कमजोर, पिता बीमार, मां दूसरों के घरों में काम करती है, भाई टीबी से जूझ रहा है, और ऐसे में घर का पूरा बोझ पांडव के कंधों पर था। वो जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था, दिन रात मेहनत करता था ताकि परिवार का चूल्हा जल सके। उस रात भी वो बस अपने दोस्त के घर से लौट रहा था, लेकिन रास्ते में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हवलदार नीरज ने दोनों को रोका, पहले गाली गलौज शुरू की, फिर धमकाते हुए उनका पता पूछा। जब पांडव ने बताया कि वो बिहार का रहने वाला है, तो आरोप है कि नीरज आग बबूला हो गया। उसने कथित तौर पर अपमानजनक बातें कही, बिहारी लूट कर मकान बना रहे हैं जैसे शब्द बोले, और फिर अचानक अपनी पिस्टल निकाली। इसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। आरोप है कि नीरज ने पांडव के सीने पर पिस्टल सटा दी और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीने को चीरती हुई आर पार निकल गई और पीछे बैठे उसके दोस्त कृष्णा को भी जा लगी। पांडव मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि कृष्णा जिंदगी और मौत के बीच जूझता हुआ अस्पताल पहुंच गया, और वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। इस एक गोली ने सिर्फ एक युवक की जान नहीं ली, बल्कि एक पूरे परिवार की उम्मीद भी खत्म कर दी। वो परिवार जो पांडव की कमाई पर पूरी तरीके से निर्भर था, अब अचानक बेसहारा हो गया। कोई नहीं है देखने वाला, क्या करेगा वो। घटना के बाद पुलिस हरकत में आई, मामला दर्ज हुआ और बाद में आरोपी हवलदार नीरज को रोहतक से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ गिरफ्तारी से इंसाफ हो जाता है या हो जाएगा? क्या एक जान की कीमत बस इतनी भर है? क्योंकि होना तो वही है। केस, कोर्ट कचहरी, तारीख पे तारीख, इंसाफ कब मिलेगा? इंसाफ मिलना तो बहुत दूर दूर की बात है। शायद उसकी मां के आंख के आंसू सूख जाए इस इंतजार में कि अब इंसाफ मिलेगा। खैर, दिल्ली पुलिस के आरोपित हेड कांस्टेबल नीरज ने पुलिस पूछताछ में बताया कि देर रात जब यह घटना हुई तो वो नशे की हालत में था। आरोपी ने कहा है उसके पास सर्विस पिस्टल थी। घटना के समय वो सोने की तैयारी कर रहा था। वो जिस कमरे में रहता है वो मुख्य सड़क के बिल्कुल किनारे है, यानी सड़क से सटा हुआ उसका कमरा है जिसमें वो सोने की तैयारी कर रहा था। देर रात जन्मदिन पार्टी के बाद पांडव और अन्य लोग जाने की तैयारी भी कर रहे थे। इस दौरान वे सड़क पर आकर तेज आवाज में बातचीत कर रहे थे। अब बहुत सारे लोग थे, धीरे धीरे बात कर रहे होंगे तो थोड़ी सी आवाज तेज हो गई होगी। पार्टी फंक्शन का मौका था। अब क्या हुआ, ऐसे में उसे गुस्सा आया और वो बाहर आ गया। उसने पांडव और अन्य लोगों से कहा कि कहां के रहने वाले हो और यहां क्या कर रहे हो। इसी दौरान गुस्से में उसने पिस्टल निकाली और युवक की जान ले ली। पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद आरोपित की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट के आदेश पर उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अब
इस घटना ने सियासी गलियारों में भी तूफान खड़ा कर दिया है। कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव और खेसारी लाल यादव भी खुलकर इस घटना की निंदा की है और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए। वहीं इस मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय बताया और कहा कि इस तरह की घटनाएं कानून व्यवस्था और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। दूसरी तरफ बिहार सरकार ने भी इस घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे बेहद दुखद बताते हुए मृतक के परिजनों को 8 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन इसी बीच एक बयान ऐसा भी आया जिसने आग में घी डालने का काम किया, जिसको सुनकर शायद आपको भी गुस्सा आ जाएगा। शायद क्या, आ ही जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने इस मामले पर कहा कि मार दिया तो मार दिया, जांच होगी। ये केंद्रीय मंत्री की भाषा है। इस तरीके की बात करते हैं, किसी की जान चली गई है और ये साहब कह रहे हैं कि मार दिया तो मार दिया, जांच होगी। इसमें बड़ी बात क्या है? आपको थोड़ी मार दिया, उसने कुछ किया होगा और अगर वो निर्दोष होगा तो जांच होगी, उसे सजा मिलेगी। उनके इस बयान ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया और बवाल होना भी है भाई। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इतना तक पता नहीं है कि कब क्या बोलना है। कांग्रेस ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसा असंवेदनशील बयान हर बिहारी का सिर झुका देता है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक मंत्री को ऐसे शब्द शोभा देते हैं? इन सब के बीच गांव वालों ने इस जघन्य हत्याकांड पर गहरा आक्रोश जताया है, काफी ज्यादा गुस्से में है और आरोपी पुलिसकर्मी यानी हेड कांस्टेबल को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गुस्से में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आरोपी का एनकाउंटर कर दो, उसके घर पर बुलडोजर चला दो। हम बिहारी हैं तो क्या हमें मार दोगे? अब पूरा मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रहा, ये एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं है, सवाल है मानसिकता का, सवाल है सिस्टम का, सवाल है उस सोच का जहां किसी की पहचान उसके खिलाफ हथियार बन जाती है। क्या वर्दी में बैठा इंसान कानून का रक्षक है या वही कानून तोड़ने लगे? तो क्या कहिएगा, आम आदमी किसके पास जाएगा? फिलहाल जांच जारी है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन देश की नजर अब इस बात पर है कि क्या पांडव कुमार को इंसाफ मिलेगा? क्या उसका परिवार न्याय की उम्मीद कर सकता है या फिर ये मामला भी वक्त के साथ फाइलों में दबकर रह जाएगा? ये सवाल सिर्फ पांडव का नहीं है, बल्कि हर उस आम आदमी का है जो रोज अपने सपनों के साथ घर से निकलता है और उम्मीद करता है कि वो सुरक्षित वापस लौट आएगा। लेकिन क्या सच में वो सुरक्षित है? ये फैसला अब सिस्टम को करना है और जवाब भी सिस्टम को देना ही पड़ेगा। आप अपनी राय कमेंट करके जो बताइए। धन्यवाद।